हाय डियर आरएमसी स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं संतोष शुक्ला, आरएमसी ट्रेनर। हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपका एग्ज़ाम, योर एग्ज़ाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आई थिंक ऑन नेक्स्ट सैटरडे योर आरएमसी एग्ज़ाम इज़ टू बी हेल्ड। तो उसके लिए हमने क्या आपके लिए लाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यू हैं, उसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं जो कि नॉर्मली कोई लेके आया नहीं आज तक। ठीक है ना। तो हम आपको 2010 से लेके 2022 जो दिसंबर अभी लास्ट में हुआ था वहां तक के लिए हम आपके लिए पीवाईक्यू लाए हैं ताकि आप क्विक रिकैप दे सको, आप अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच दे सको। ठीक है। और इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं। तो अगर ये 100-150 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आई थिंक कि आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और आप यू कैन स्कोर वेरी गुड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आरएमसी जून 2010। पहला ईयर हमने लिया है जून 2010। ठीक है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अमेजिंग डिस्कवरीज हैज बीन मेड बाय एक्सप्लोरर। अमेजिंग डिस्कवरीज हैज बीन मेड बाय एक्सप्लोरर। कह रहा है बिगिन विद एक्सप्लोरर। ध्यान से सुनिए, उसने ये नहीं कहा कि पैसिव बनाइए, सेंटेंस पैसिव में है, लेकिन उसने क्या कहा कि बिगिन विद एक्सप्लोरर। बिगिन विद एक्सप्लोरर का मतलब सेंटेंस को एक्टिव बनाना है, सेंटेंस पैसिव में है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बच्चे समझ नहीं पाते हैं, समझ रहे? तो ये जो है पैसिव में क्वेश्चन दिया है, एक्टिव में बनाना है, लेकिन ये मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है इसने कि बिगिन विद एक्सप्लोरर, इसका मतलब ही है एक्टिव वॉइस। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा explorers have made amazing discoveries. अमेजिंग डिस्कवरीज ये बन गया। एक्सप्लोरर हैव मेड अमेजिंग डिस्कवरीज। ठीक है। क्या रहा है? एक्सप्लोरर से शुरू करिए। तो एक्सप्लोरर से हमने शुरू कर दिया, तो क्या सेंटेंस मिला हमको? क्या मिला? एक्टिव वॉइस। दैट मीन्स here the sentence is given in passive voice, and now you have to make it into active voice. So amazing discoveries have been made by explorer. Then how will you change this sentence into active? You just take explorer, start from explorers, because explorer is a plural, therefore you must use helping verb have. Okay. And with the have always MB3 always will be followed. ठीक है। तो explorer have made amazing discoveries. ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Unfortunately he failed in the first attempt. Unfortunately he failed in the first attempt. Right? Here the sentence, the meaning of the sentence should not be changed at all. You have to transform the sentence, but the meaning should be same. Right? Meaning should not be changed at all. Therefore you have to change this sentence. So what you have used, actually here the instruction is use succeeded instead of failed. आपको यहाँ पे failed की जगह succeed लगाना है और sentence को transform कर देना है। You have to change the sentence, you have to transform the sentence, right, using succeeded instead of failed. Then how will you use? Let's see. He unfortunately he did not succeed in the first attempt.
in the first attempt. Unfortunately, he did not succeed in the first attempt. Now, your sentence has been changed, right? Without changing its meaning. Without changing its meaning, you have to change it. Next question. Soon friendship changed into, right? यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, कह रहा है यूज एंटोनिम ऑफ फ्रेंडशिप के एंटोनिम यूज कर देना है. तो फ्रेंडशिप की एंटोनिम क्या होती है? एनिमिटी. तो यहाँ पे भर दीजिए, यू हैव टू फिल अप हियर एंटोनिम ऑफ फ्रेंडशिप. तो हियर इट विल बी एनिमिटी. एनिमिटी. एनिमिटी यहाँ पे भर दीजिए. ठीक है. आप अपने पीवाईक्यू जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपके पास पुराने हैं तो आप खोल लीजिए और भरना शुरू कर दीजिए. और फटाफट लाइव सब्सक्राइब शुरू कर दीजिए. अब आपको लगातार ये वीडियोस मिलते रहेंगे पीवाईक्यू पे. ठीक है ना. इसके बाद भी सोल्यूशन आपको मिलेगा. जो 3 तारीख है, सबसे तेज और सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ आर्मी ऑफिसर एकेडमी, सबसे पहले और सबसे तेज आपको आर्मी ऑफिसर एकेडमी से आरएमसी का सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है ना. चलिए अगला क्वेश्चन है. द बॉय वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल. अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसको 2 लगा के बनाना है. तो 2 जानते हो कि कंट्रास्ट बताता है. ठीक है. तो 2 जो है, 2 लगाने से आपको कौन सा सेंटेंस मिलेगा? कॉम्प्लेक्स मिलेगा. ठीक है ना. और यट लगा देंगे तो कंपाउंड मिलेगा. तो कंपाउंड में यट कंट्रास्ट बताता है और कॉम्प्लेक्स में 2 बताता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ही वॉज इल, वो बीमार था फिर भी वो स्कूल गया. या जब वो बीमार था फिर भी स्कूल गया. तो क्या करेंगे? इसको 2 लगा के बनाइए. 2 द बॉय वॉज इल, कॉमा he went to school. ये बन गया आपका. Though the boy was ill, he went to school. Next, he is too honest to accept bribe. अब ये देखिए, ये लगभग हर एग्जाम में आता है. हर एग्जाम में रिमूवल ऑफ टू. ठीक है. ये आपके आने वाले भी एग्जाम में आ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद लगाएंगे क्या? सो लगाएंगे और दैट लगाएंगे. तो कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से. ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब. वो इतना ज्यादा ईमानदार है कि ब्राइब ले ही नहीं सकता. ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ब्राइब. वो ब्राइब एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. पीवाईक्यू जून 2010 करवा रहे हैं प्यारे बच्चों. सभी लोग फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. अब आपको सारे कम से कम ऑलमोस्ट 200 ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जो कि एग्जाम में आपके 10 नंबर का आता है, और ये थोक में आपको लेके आएगा. ये आना ही आना है. ठीक है. ये 10 नंबर आपके आने ही आने हैं. जिस बच्चों को, जो बच्चे इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उनका सिलेक्शन 100% पक्का है. ठीक है. और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आर्मी ऑफिसर एकेडमी चैनल पे आपको ये सोल्यूशन उपलब्ध है. बाकी अभी तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको पीवाईक्यू एक जगह आपको प्रोवाइड करे. केवल इंडिया का, भारत का नंबर 1 चैनल है आर्मी ऑफिसर एकेडमी, जो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अगला देखिए. मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. इसको क्या करना है? कंपेरेटिव में बदलना है. तो क्या कहेंगे? मुंबई इज बेटर देन any other seaport in India. ध्यान दीजिएगा. अगर यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अगर आएगा क्वेश्चन में तो मोस्ट अदर लगा दीजिएगा, वरना एनी अदर लगा के बना दीजिएगा कंपैरेटिव. अगर ये क्वेश्चन होता
मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सी पोर्ट्स इन इंडिया, तो आपको बनाना था मुंबई इज बेटर देन मोस्ट अदर सी पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है ना, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसको पैसिव में बदलना है। ध्यान से देखिएगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये क्या हो जाएगा, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ठीक है, ये वर्ड नहीं लगेगा, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसका नेगेटिव बनाना, नेगेटिव क्वेश्चन है, अफर्मेटिव बनाना है। जब भी कोई सेंटेंस होगा अगर नेगेटिव है तो नन बट यूज होगा, अगर उसको अफर्मेटिव में बनाओगे तो ओनली या अलोन लगा देना है। अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन है तो ओनली अलोन रहेगा, नन बट लगा के बदल देना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे कहा जाए ओनली यू कैन क्रैक आरएमसी, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो बनेगा नन बट यू कैन क्रैक आरएमसी। अगर बना कि नन बट रमेश कैन क्रैक आरएमसी तो इसका अफर्मेटिव बनेगा ओनली रमेश कैन क्रैक आरएमसी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा ओनली ब्रेव डिजर्व द फेयर। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2010 जून का आपका जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन थे, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जून 2010 हैव बीन सॉल्व्ड, राइट। अब इसी बेसिस पे आप अभी देखेंगे, अगले ईयर का मैं कराने चलूंगा दिसंबर का, तब तक आप देखिए। हाँ जी, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों 2010 का दिसंबर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ये पर ईयर आपको हर वीडियो में सेपरेट मिलेगा, ताकि आप इसके अच्छे से स्टडी करना, बैठ के सोच के। ये कोई आसान नहीं है, ये क्वेश्चंस कोई आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब जाके वहां पे क्विक समय में आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, वरना अच्छे स्कूल के बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मैंने बहुत पूरे भारत के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अब तक। मैं देखता हूँ कि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आई एम वेरी टायर्ड, ध्यान से सुनिएगा, आई एम वेरी टायर्ड, I cannot work anymore. I'm very tired. I cannot work anymore. कह रहा है मैं बहुत थक गया हूं, अब आगे काम नहीं कर सकता। तो कहा क्या जा रहा है इंस्ट्रक्शन में? इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है so that लगा के सेंटेंस को आप रीराइट कर दो। क्या कर दो? रीराइट कर दो। You have to rewrite the sentence using so that without changing its meaning. Right? Let's see how will you change it? इसका आंसर हो जाएगा I am so tired. I am so tired that sorry that I cannot work anymore. I cannot work anymore. मैं इतना ज्यादा थक गया हूं कि मैं और आगे काम नहीं कर सकता हूं। I am so tired that I cannot work anymore. प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है PYQ का। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के। और आपको 2010 से लेके 2020-22 दिसंबर जो भी लास्ट में एग्जाम हुआ है वहां तक का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुरंत ठोक दीजिए लाइक की बटन,
क्योंकि आपको वो चीज मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए बिल्कुल चूकिए नहीं और फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एक जगह आपको ये 13 साल के जो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रहिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे कि सर इस पे वीडियो तैयारी करिए, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो रिलीज करिए सर। ये पोर्शन हम लोग का बहुत ही वीक जो है टॉपिक है, इसको आप प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए। दैट इज वाई ये चीज हम लेके आए हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों, छोड़िएगा नहीं इस टॉपिक को, फटाफट लाइक और शेयर इमीडिएटली कर दीजिए। जितने भी तुम्हारे दोस्त भारत में तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। और ये आर्मी ऑफिसर अकेडमी ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही है। आप लोग इमीडिएटली लग जाइए। और चलिए देखिए, ऑल्दो ही हैड बैड कोल्ड ही डाइव्ड इनटू द पूल। मैंने बताया, अभी बताया जस्ट नाउ, इसके जून वाले में क्वेश्चन आया था। मैंने बताया कि अगर ये आएगा तो कंट्रास्ट बताएगा, और ये आएगा तो कंपाउंड का कंट्रास्ट है, ऑल्दो है तो कॉम्प्लेक्स का कंट्रास्ट है। तो सिंपल का कंट्रास्ट क्या होगा? सिंपल का कंट्रास्ट इन स्पाइट ऑफ होगा, राइट। यही तरीका है। अगर आपके दिमाग में समझ आ गई है तो ये सेंटेंस ऐसे चुटकियों में निकलते हैं, और जो बच्चों की समझ नहीं आती नहीं कर पाते हैं। तो क्या मैंने इसमें सिखाया? इसमें मैंने ये सिखाया कि अगर ये ऑल्दो है तो पक्का ये कोई ना कोई कंट्रास्ट बता रहा है। अब क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि स्पाइट ऑफ में बदलो। स्पाइट ऑफ कौन सा सेंटेंस बनाता है? सिंपल सेंटेंस बनाता है, समझ गए। तो स्पाइट ऑफ सिंपल सेंटेंस बनाएगा तो आप स्पाइट ऑफ लगा के और इसको फटाफट चेंज कर दो, और मीनिंग नहीं बदलेगी। तो क्या कैसे यूज करेंगे? स्पाइट ऑफ बैड कोल्ड he dived into the pool। dive into pool का मतलब क्या होता है? ऐसे गोता लगा देना। क्या लगा देना? गोताखोर जो होते हैं, डाइवर, जो डाइव कर जाते हैं, उसी को बोलते हैं डाइव। तो बैड कोल्ड होने के बावजूद वो क्या किया? पूल में डाइव मार दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। She sailed around the world in the 10 months। She sailed around the world in 10 months। 10 महीने में वो पूरे वर्ल्ड में के अराउंड, मतलब पूरे दुनिया में वो घूम आया। सेल का मतलब होता है जो जहाज से जाते हैं पानी के, सेल, ठीक है। तो जो उसको चलाते हैं उसको सेलर बोलते हैं, और जो सेलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि करना क्या है इसमें इंस्ट्रक्शन देखिए। कह रहा है कि एंड विद अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना, अराउंड द वर्ल्ड, इसको लास्ट में ले जाइए। इसको लास्ट में ले जाके सेंटेंस को फिनिश करिए। तो ये बन जाएगा कैसे? She sailed in 10 months around the world। समझ में आया? जैसे इंस्ट्रक्शन दिया रहा है वैसे ही करिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब किसी भी बीमारी से बेहतर है कि उसकी रोकथाम कर लिया जाए। कोई बीमारी इससे पहले की हो उसका हम लोग क्या कर लें? उसका हम लोग प्रिवेंशन कर लें। तो क्वेश्चन में बनाना है तो ये बनेगा इजेंट प्रिवेंशन better than cure। Isn't prevention better than cure? ये आपका बन गया। प्यारे बच्चों फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन है। I can't understand why he is absent। अब यहां पे कह रहा है कि नाउन ऑफ एब्सेंट, ये जो एब्सेंट है इसका नाउन फॉर्म यूज करिए, ठीक है ना। I cannot understand why he is absent। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि क्यों वो एब्सेंट है। उसका ना आने की वजह क्या है मैं नहीं जान रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें रीजन आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? I cannot understand
आई कांट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ हिज एब्सेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा? एब्सेंस होगा। एब्सेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा? एब्सेंस होगा। तो यहां लगा दोगे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति क्यों, मतलब वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या कारण है कि वो अनुपस्थित है। ठीक है ना, तो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, तो यहां पे एब्सेंस लगा दीजिए। एब्सेंट विल बी चेंज इनटू नाउन फॉर्म एब्सेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, योर एसे नीड्स करेक्टिंग, कह रहा है एंड विद करेक्टेड, मतलब इसको ऐसा सेंटेंस रीराइट करो कि ये करेक्टेड से फिनिश हो। तो क्या बन जाएगा? पैसिव बना दो, योर एसे नीड टू बी करेक्टेड, योर एसे नीड टू बी करेक्टेड। अगला देखिए क्वेश्चन, थिक स्मोक ग्रीटेड हर व्हेन शी ओपन द डोर। थिक स्मोक ग्रीटेड हर व्हेन शी ओपन द डोर मींस जैसे ही वो दरवाजा खोली धुआं सा भर गया था। ये धुआं बिल्कुल धुआं सा भर गया था। ठीक है, थिक स्मोक ग्रीटेड हर, ग्रीटेड माने मिला, स्वागत किया उसने। जैसे ही दरवाजा खुला थिक स्मोक ने उसका स्वागत किया। व्हेन शी ओपन द डोर, तो क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूज ओपनिंग इंस्टेड ऑफ ओपन। यहां जो ओपन है ना, इसको ओपनिंग मतलब जेनरल फॉर्म से शुरू करिए। तो बताइए इसको क्या बनेगा? ओपनिंग द डोर थिक स्मोक ग्रीटेड हर, ये बन गया, रीराइट हो गया। सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है मीनिंग में, जबकि सेंटेंस को रीराइट कर दिया गया है। द सेंटेंस हैज बीन रीरिटन राइट बट द मीनिंग इज नॉट डिफरेंट। ओपनिंग द डोर थिक स्मोक ग्रीटेड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो कैसे बनाएंगे? बनाना क्या है? यूज बेटर इंस्टेड ऑफ बेस्ट। अब देखो कभी कभी वो क्या करेगा, कभी कभी आपको बोलेंगे कि आप कंपैरेटिव लिखिए, कभी कभी कंपैरेटिव ना लिख के कंपैरेटिव डिग्री ही दे देते हैं। जैसे उन्होंने बेटर लिख दिया तो बेटर का मतलब ही अब आप समझ जाओगे कंपैरेटिव मांग रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कभी कभी जो है वो आपको लिख देंगे कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करिए, कभी कभी उसकी डिग्री लिख के बोल देंगे इसको इसमें चेंज करिए। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटर है तो इसका मतलब कंपैरेटिव कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज बेटर स्टूडेंट ही इज बेटर, ही क्या है क्वेश्चन? he is a better student कर लीजिए than any other. Next, he is too weak to walk to the hospital without help. यहाँ पे क्या बोला है? बोला है so that लगाइए, तो क्या बन जाएगा? he is so weak, he is so weak that he cannot walk to the hospital. Walk to the hospital. He is so weak that he cannot walk to the hospital. और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, should he seen he would be surprised. तो इसको क्या करना है? इसमें वर लगा देना। तो इसको लिख दीजिए, were you seen by him he would be surprised. were you seen by him he would be surprised. ये आपका मैंने कवर किया PYQ ईयर 2010 जून और दिसंबर का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगला वीडियो आपको 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
इतने सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपके दोस्त भी ना जानते हो तुरंत लिंक को शेयर करिए और सारे बच्चे इसको फटाफट सब्सक्राइब करिए। ओके, जय हिंद।